Hello everyone, welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD कैट केमिस्ट्री का आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अच्छा, कहने का मकसद यह है कि केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं और उसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। किस में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अच्छा, ये आप कैसे कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कॉमनली कर रहे हैं अपनी बैटरीज की मदद से। रिमोट्स में, टीवीज में, जिस लैपटॉप पे या जिस मोबाइल पे आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें किस सेल की मदद से? गैल्वेनिक सेल की मदद से। अच्छा, ये गैल्वेनिक सेल क्या होता है? ये हम काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। बस इतना समझ लें कि बैटरीज की मदद से हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस आता है। पहला प्रोसेस ये हो गया, दूसरा ये होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसे सर? हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देकर कोई ना कोई क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं। बात समझ में आई कि हम इलेक्ट्रिसिटी देकर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो एक और छोटी सी बात मैं सोच रहा हूं आप लोगों को यहां पर बता दूं, वो ये है कि ये जो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है? ये हम पढ़ चुके हैं थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में। तो जिसने डिटेल पढ़नी है या जिसने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लाजमी देख ले। यहां पर मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि स्पॉन्टेनियस वो जो खुद ब खुद हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं आगे लग रही। नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें हम बाहर से एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा रहे हैं हम यहां पर। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Electrolyte is a substance which conducts electricity in molten or solution form. अच्छा, ये कैसे जी? ये ऐसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए कंसिडर करें कि मेरे पास जो है वो कुछ आयंस है, सोडियम और क्लोरीन के कुछ आयंस है, ठीक है। या फिर आप कुछ देर के लिए कंसिडर करें कि मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये एज इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास काम कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करा सकते हैं, और जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए ना हमें 3 और चीजें पढ़नी पड़ेगी। वो 3 चीजें हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे पास 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जी। पहली टाइप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा जी, और तीसरी चीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनकी टाइप तो नहीं है, लेकिन बुक्स में इसको एज अ टाइप दिया गया होता है तो हम पढ़ लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन स्लाइड में आ गया जी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि क्या करे, जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो। क्या हो जी? पार्शियली डिसोसिएट हो।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिटिक एसिड। कहने का मकसद क्या है सर पार्शियली डिसोसिएट करने से? कहने का मकसद ये है कि आप इसको आयंस में करें ही इतना पार्शियली डिसोसिएट कि वो कंडक्शन की प्रॉपर्टी तो रखता हो लेकिन बहुत ज्यादा वीक। फॉर एग्जाम्पल आप इसको जी डिसॉल्व करें एसिटिक एसिड को, तो क्या होगा, CH3COO माइनस और H प्लस बन जाएगा बहुत ही कम एक्सटेंट में। ठीक है, ये केएसपी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं सारी स्टोरी। ठीक है, या फिर मैं आपको दे दूं, कार्बोनिक एसिड, या फिर मैं आपको दे दूं NH4OH। तो ये तीनों क्या है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है। पेपर के लिए आपको क्या याद रखना है, एमडी कैट के लिए आपको क्या याद रखना है, एमसीक्यू के लिए आपको क्या याद रखना है, एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। अच्छा सर जी दूसरी क्या चीज थी? दूसरी चीज थी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, तो वीक अगर ऐसी थी जो कि पार्शियली क्या हो रही थी, पार्शियली डिसोसिएट हो रही थी, तो ये स्ट्रॉन्ग वाली जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगी। क्या होगी? कंप्लीटली डिसएसोसिएट होगी इनटू आयंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट NaCl। ठीक है, ए एग्जाम्पल NaCl, दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूं NaOH, तीसरी एग्जाम्पल दे देता हूं H2SO4। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी की क्या बात मैंने आपको कही थी जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अभी तक आप इस बात को कॉम्प्रिहेंड कर चुके होंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करता हो, जो डज नॉट डिसोसिएट। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल तो देनी पड़ेगी, इसकी एग्जाम्पल आपको याद भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल शुगर। ये दोनों किस चीज की एग्जाम्पल्स हैं? ये दोनों आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एग्जाम्पल है। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद आपको जाके बताऊंगा कि ये रूल्स क्या होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को देने के, और इसमें एमसीक्यूज क्या आते हैं एमडी कैट के। ठीक है, तो सबसे पहले जी आपको पता ये होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं एज अपेरेंट चार्ज which an atom has in a compound। सर मतलब इस चीज का मतलब कहना क्या चाहते हैं सर आप? कहना मैं ये चाहता हूं, डिटेल तो मैं आपको बाद में जाके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि बहुत एक कॉमन कंपाउंड अगर मैं आपको लेके बताऊं, बहुत ही ज्यादा कॉमन लूं एक एग्जांपल, उससे जरा सा समझा दूं तो आपको शायद समझ आ जाए, और मैं आपको उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। CO2, सॉरी, अगर मैं यहां पर ले लूं CO2, ठीक है, ऑक्सीजन जिन लोगों को जरा सा भी आइडिया होगा उनको समझ आ गई होगी, -2 × 2 और ये आ जाएगा +4। ऑक्सीजन पे -4 और कार्बन पे +4। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको समझ नहीं आई, अगर आपकी बेस थोड़ी सी खराब है या हिली हुई है, तो पहले आपको जो समझने की जरूरत है ना वो है ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उससे पहले आपको यह समझ आनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है मेरे भाई। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक कंपैरिजन सा ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा बेसिक टॉपिक है लेकिन कुछ लोगों का वीक होता है, तो फिर भी एक दफा ना करा देते हैं, लेकिन दोनों को पैरेलल चला के। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहली चीज, ऑक्सीडेशन में क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अच्छा, रिडक्शन में क्या होगा? रिड्यूस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। समझाऊंगा सारे पॉइंट्स बारी बारी, बस अभी देखो, नोट करो, नोट्स बनाओ साथ साथ। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सिंपल पॉइंट, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इधर, गेन ऑफ हाइड्रोजन इधर, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। रिमूव, ये काम की बात है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई होप आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी, क्योंकि अब मैं इनको बेस, इनकी बेस बना के ना मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा रिएक्शन लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। वो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जी, रिडॉक्स रिएक्शन लेता हूं मैं कोई। अच्छा, ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जी? क्वेश्चन स्लाइड आ गई। आपके पास एक रिएक्शन है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा सर, अगर किसी को कॉइन करनी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो तो गौर से सुन ले, जिसको नहीं आती वो स्किप करके रूल्स पे चला जाए पहले, ठीक है। लेकिन जो लोग थोड़ी बेस रखते हैं, मैं उनको समझाने के लिए बताना चाहता हूं। ये अलोन है, एलिमेंटल स्टेट में है 0, ये एलिमेंटल स्टेट में है 0, ये -2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है। अगर आप जिंक को देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई है? इंक्रीज। अगर आप कॉपर को देखें, इसकी ऑक्सीडेशन क्या कर गई है? डिक्रीज। अगर किसी एलिमेंट की इंक्रीज कर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या है आपके पास? ऑक्सीडेशन। अगर किसी की डिक्रीज करती है, तो ये आपके पास क्या है? रिडक्शन। बात समझ आइए? नहीं आई तो आगे समझा देते हैं। सबसे पहली चीज भाई, जिनकी बेसिक थोड़ी सी खराब है ना, वो सुन लें, प्रैक्टिस भी कर लें मेरे साथ साथ। रूल्स फॉर कॉइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही कर लेते हैं, कॉइनिंग छोड़ देंगे। अच्छा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पहले से डिस्कस करेंगे। ये 4 रूल्स तो भाई पक्के पक्के आने चाहिए। पहला रूल कहता है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है, वो, तो पहले 3 रूल्स कहते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की +1 होगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की +2 होगी, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की +3 होगी इन अ कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पक्का रूल आ गया भाई, ये पक्का रूल आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे आगे जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की 2 तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। अगर तो इफ हाइड्रोजन इज विद अ मेटल, किसी मेटल के साथ है या किसी नॉन मेटल के साथ है, तो उसके हिसाब से हो सकती है। मेटल के साथ है तो वो होगी -1, नॉन मेटल के साथ है तो वो होगी +1। इजी पीजी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास 4 रूल। पांचवा और छठा रूल है। पांचवा रूल आपके पास है ऑक्सीजन का और न्यूट्रलिटी का, न्यूट्रल का या फिर 0 का, ठीक है। तो ऑक्सीजन भाईजान 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं।
नॉर्मल ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, या सुपर ऑक्साइड है? अच्छा सर, कैसे? नॉर्मल ऑक्साइड में -2 पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। ये सब कैसे है? ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, मुझे बस 5 मिनट दे दो। न्यूट्रल और जीरो, कोई भी अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है ना, एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी जीरो है, और सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज जीरो। अच्छा सर, ये सारी आप मुझे ना बारी बारी प्रूव करके बताएं, बारी बारी जो है ना मुझे समझाएं ये कैसे किया है आपने। अच्छा मैं समझा देता हूं भाई। सबसे पहली जी, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे क्वाइन करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिसको सीखना है ना, उसको अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, उसकी जिंदगी वाकई बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो लास्ट पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर ऑक्सीजन पे जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जी, मेरे पास जिंक अकेला पड़ा हुआ है रिएक्शन में, या मेरे पास हाइड्रोजन अकेला है गैस फॉर्म में, या मैंगनीज अकेला है, एटसेट्रा। अगर ये एलिमेंटल स्टेट में तो इनकी जीरो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पीछे अगर आप देखें ना, ये इस एग्जाम्पल में मेरे पास जिंक क्या था, जिंक अकेला था तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कॉइन की थी, जीरो। कॉपर अकेला था तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कॉइन की थी, जीरो। ठीक है, मेरी बात मानते हो? हाँ जी, ठीक है सर, आगे चले। फिर मैंने कहा कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड। हाँ सर, कहा था। हाइड्रोजन का मैंने ये कहा था ना आपको कि अगर किसी नॉन मेटल के साथ है या किसी मेटल के साथ है तो अलग अलग होगा। हाँ सर, कहा था। तो मैंने कहा था कि अगर किसी मेटल के साथ होगा तो क्या होगा जी, उसका -1। तो फॉर एग्जाम्पल मेटल है मेरे पास सोडियम NaH, या मेरे पास है MgH2। यहां पर इसकी +1 है, इसकी -1 है, इसकी +2 है, इसकी -2 है। तो इससे ये पहला रूल साबित हो गया कि भाई ग्रुप 1 होगा तो 1+1, ग्रुप 2 होगा तो +2, और ये हाइड्रोजन का साबित हो गया -1 -1। ठीक है। अच्छा सर, ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को पका करने का सबसे पहला रसूल है कि आपको ऑक्सीजन पकी हो। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं जी हम K2Cr2O7। फेडरल बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल, एमडी कैट वाले टीचर्स का फेवरेट सवाल। अच्छा, हाल ही ने की पोटेशियम ग्रुप 1 1 × 2। ठीक है, ऑक्सीजन -2 × 7 = -14, यानी कि ये हो गया -14 + 2 कितना आ गया? 1 मिनट, मैं आपको पूरा लिख के बताता हूं, मुझे लगता है आप लोगों को इतनी ये आना चाहिए, जीरो। ये आ जाएगा -2 × 7, ये आ जाएगा, CR का अलग से कर लेते हैं, CR की X कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगा 2। 2 + x - 14 = 0, x - 12 = 0। ये 2x है, सही है, ये 2x है क्योंकि 2 क्रोमियम है। 2x = 12, x = 6। यार इतना कुछ करने का टाइम नहीं होता, सीधा सीधा करो। -14 + 2 कितना आया? -12, -12 की जगह +12 आना है तो ये पूरा +12 हो गया, और 2 है तो आपके पास ये 6, एक की आ जाएगी 6। सर ये कैसे किया, बता देते हैं भाई। दूसरी एग्जांपल देख लो, KMnO4, एक मजीद और एक बोर्ड वालों की, एमडी कैट वालों की फेवरेट एग्जांपल। -2
इंटू 4, ठीक है, +1, मतलब ये कितना, -8 +1 कितना हुआ, -7, तो मैंगनीज का कितना हो गया, +7। सर एक और एग्जांपल, HClO8, HClO4, सॉरी माय बैड, HClO4, ठीक है जी सर, इसका कैसे निकालेंगे, इसमें क्लोरीन निकालनी है। अच्छा, हाइड्रोजन आ गया +1, ये आ गया -8, ठीक है, कितना है, -7, तो क्लोरीन कितना होगा, +7। ठीक है जी सर, और कोई एग्जांपल, SO4, भाई इसका क्या होगा, -2 है। अच्छा, -2 है तो फिर इसका रूल क्या होगा, -2 है तो इसका रूल ये होगा कि सबको ऐड करेंगे तो -2 आना चाहिए, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, सोचे 4 है ना, SO4 -2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -8, -8 में हम क्या डालेंगे तो -2 हो जाएगा, +6, तो S की आ गई +6, S की आ गई -8, ठीक है, और कराने की मुझे नहीं लगता जरूरत है यहाँ। तो इस तरह बेतहाशा क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर। तो आज का ये पहला लेक्चर हमारा था बेसिक्स के ऊपर, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये बाकी सारी चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसके साथ साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डिस्चार्ज सीरीज को और गैल्वेनिक सेल को। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।